आदाब नाजरीन, गडियाल 24/7 का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों। भारत में हवाई सफर अब अशरफिया का ऐशो आराम नहीं रहा, जितेंद्र सिंह। फिटनेस सर्टिफिकेट दुरुस्त रूट परमिट न होने पर गाड़ियों की खिदमत मुअत्तल की जाएंगी, आरटीओ कश्मीर। सीईओ रियासी ने वायरल वीडियो पर टीचर को मुअत्तल कर दिया। और खुश्क मौसम के दरमियान शबाना दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर ममलिकत साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि हिंदुस्तान में हवाई सफर अब अशरफिया का ऐशो आराम नहीं रहा। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 75 शानदार साल मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब को खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हवाई सफर को आम आदमी के सफर बनाने का सहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने उड़ान जैसी विजन वाली स्कीमों के जरिए हवाई अड्डों की तादाद में दुगना इजाफा और सस्ती हवाई किराया के जरिए हवाई सफर को आसान बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि अब हवाई अड्डों पर हवाई चप्पल पहनने लोगों को हवाई जहाज में सवार होते देखना एक आम सी बात है। वज़ीर मौसूफ ने मजीद कहा कि ये न सिर्फ सस्ती हवाई किराया की वजह से मुमकिन हुआ है, बल्कि गुज़श्ता 9 बरसों में हवाई अड्डों की तादाद साल 2014 में 75 से बढ़कर आज 150 से ज्यादा हो गई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने आज दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट न रखने वाली गाड़ियों के लिए तमाम खिदमत को मुअत्तल करने की हिदायत दी है। आरटीओ कश्मीर के जरिए जारी करता एक हुक्मनामे के मुताबिक वादी चनाब में होने वाले हालिया मोहल्लिक हादसे के पेश नज़र और आला सतह पर सड़क हादसा के मामले पर होने वाली मीटिंगों के हवाले से तमाम मुसाफिर गाड़ियां जिनके पास दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट नहीं है को तमाम खिदमत के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में बुध के रोज एक बस के खाई में गिरने से 38 अफराद की मौत और 19 दीगर के जख्मी होने के बाद सामने आया है। कुटवा में आज पेश आए एक सड़क हादसे में एक शहरी की बरसरी मौके ही मौत वाक़ हुई। ज़राए ने बताया कि कुटवा में आज एसपी ऑफिस के नज़दीक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी और एक मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक शहरी की बरसरी मौके ही मौत वाक़ हुई। मुतवफ़ी की शनाख्त मालूम की जा रही है। दरियासना पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है, बल्कि सड़क हादसों का रोनमा होना एक मामूल बन गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी ने वायरल वीडियो क्लिप के सिलसिले में एक टीचर को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में सीईओ दफ्तर से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक टीचर दलीर सिंह टीचर ग्रेड सोम के तर्ज अमल की ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी पुलिस थाना जोन चसाना जिला रियासी को वायरल वीडियो के सिलसिले में फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि टीचर को हिदायत दी गई है कि वो अगले अहकामात तक फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रियासी को रिपोर्ट करे। हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बांदीपोरा के नजबल एरिया में पब्लिक पार्क और सपोर्टर्स ग्राउंड पर काम शुरू हुआ, जहां मकामी लोगों ने समाजी सियासी कारकुन और सरपंच नजबल रातर महराज का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रातर महराज हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। उनका कहना था कि हम लोग सपोर्टर्स ग्राउंड से महरूम थे, अब रातर महराज की मुदाखलत से सपोर्टर्स ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया गया है। समाजी व सियासी कारकुन रातर महराज ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी तरजीह तरक्की है और मैं हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद और सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स महराज का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इन तरक्याती कामों में अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कथ वन मे कर ग्राउंडस पे काम तेल मेन तारीफ कर मे वो तुम बार बार बहुत द्रामुत गाम खतर डेवलपमेंट खतर मे हो उमन वनकस बह तुम वन मे खाब अख पार्क बना बे ग्राउंड बह पान क्रिकेट खिलाड़ी मे गिंद बह वालीबाल मे नेशनल एनआईएस कोर्मुत क्रिकेट मगर बदकिस्मती ग्राउंड अक दो वाक़ा वनो बह मे समखे पन
गामिक लड़के बहुत हाकबोर वसान यम खत और वापस मे समखे एडवाइस तुम कत दोप अस दोप गिंदो मैच अस हेतिक तत पोस दोप गो दियो पोस गिंदनस ग्राउंडस तो अस मे गो तमे सात बड़ फील मे दग अख दिलस मज बह कर बनावन ग्राउंड और मे हो आज तमिच बुनियाद गसान बहुत बड़ शुक्रगुजार सरमद हफीज सबन मे यह ग्राउंड दुत DC सबन यमन एडमिनिस्ट्रेशन खास कर लुकन यमो मे सपोर्ट कोर कुन जाय आय मे कह प्रॉब्लम कह गामुक लोग मे बुथ कुन त कामि कुन त साथ बहुत उहद बड़ शुक्रगुजार ताउन सतन होक मे यम काम कर और मे वोनो तुम बार बार इस काम कर तमिश लुक चाहान तमिश नौजवान चाहान तमिश मोहब्बत सरी करान इस काम चूर तमिश पत करान खाली कथ योर लीडर करान साल खाना बत नीरान जुलूस दिवान वोट मगर काम कुन जाए मे दोपन गोड़ करो बह काम तम पत रहो मे वोट। हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने आज SI चर्च लेन श्रीनगर में शुक्रिया मोदी अभियान पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में बीजेपी के कई सीनियर लीडरान बशमूल नेशनल कन्वीनर और लीड स्पीकर डॉक्टर जफरीन महजबीन, प्रभारी अकलियती मोर्चा JNK शेख बशीर, रियासी सदर अकलियती मोर्चा रंजूत सिंह नालवा, बीजेपी मीडिया इंचार्ज एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह, बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज ER ने शिरकत की। अपने खिताब में डॉक्टर महजबीन ने बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों और ज़मीनी नताइज पर रोशनी डाली। ख़ास तौर पर अक़लियतों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो दी गई। उन्होंने 3 तलाक और महरम के बगैर हज जैसे मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की कोशिशों पर जोर दिया। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तहत हम लोग ये शुक्रिया मोदी जी अभियान पूरे राष्ट्र में हम लोग जारी किए हैं और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष नलवा जी ने आप लोग को विशेष रूप से इस विषय में बताया है। और ये शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हमारे पूरे देश भर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे समाज की हर मुस्लिम महिलाओं को हम लोग महिलाओं के तहत हम लोग शुक्र गुजार रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, विशेष रूप से 3 विषय को लेके। पहली है कि हमारी जो 3 तलाक की प्रथा को जो आउटलॉ किए हैं उसके लिए। दूसरी है कि बगैर महरम की आज हज कर सकती हैं हमारी महिलाएं जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा है। और 2023 में ये गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के सरकार में ही ये संभव हुई है कि 4314 महिलाएं इस साल बगैर महरम की हज करने में सक्षम हुए हैं। तीसरी बात है कि हमारे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% महिला के नाम पे हुए हैं, उसके लिए भी हम लोग शुक्र गुजारने चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि आने वाले समय में पूरे संसद में, पार्लियामेंट में हम लोग 181 महिला देखने के लिए संभव होगा। आने वाले समय में ये संभव होगा एकमात्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार के तहत ही, क्योंकि पिछले जो 65 साल कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस शासित सरकार थी, हमने देखे हैं कि हर चीज़ बातों में ही रह जाती है, कर्म में नहीं आते थे। अपने दुकानें खोल के रखते थे वो लोग, अपने घर बनाते थे, तुष्टीकरण की राजनीति में खुद पूरे जिंदगी गंवा दिए उन्होंने, बिता दिए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार, कांग्रेस की 65 साल और भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में जो बदलाव लाए हैं आप लोग देख रहे हैं, आजमा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत आज कश्मीर में देखिए। हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक सुंबल सोनावारी में चिल्ड्रन पार्क पर आज न्यू ब्रिज सुंबल बांडीपोरा के करीब काम शुरू किया गया, जो सुंबल के रिहायशियों का देरीना मुतालबा था। काम चिल्ड्रन पार्क पर शुरू हुआ, जहां मकामी लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसमें साबिक MC चेयरमैन जहांगीर अहमद डार ने अहम किरदार अदा किया है और ये उनके दौर में मनसूबाबंदी में था। मकामी लोगों का ये भी कहना था कि चिल्ड्रन पार्क जहांगीर अहमद के दौर में वर्किंग प्लान में था, उन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया। जहांगीर अहमद ने इस इक़दाम पर LG इंतजामिया के साथ साथ ज़िली इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। मिलके चेयरमैन और वगैरह वार्ड मेंबर अगर ये पार्क बन ये चल वार या ये गंद खान गो बड़ शौक सान हेकान बिहित वगैरह
गि बड़ आराम गि मुबारक कि अस आई यह कम ये तो लिहाजा गवर्नमेंट बड़ शुक्रगुजार अस प्लान दितमुत तो यह गो मुकर्रर ये गई चेयरमैन साहब निगरानी मज यह कम अस कोर गो प्लान कानून पे दुत प्लान ब्रो कुन तो अत रूद चेयरमैन साहब गोडनेथ बह करान तुमन वार्ड मेंबरन पन्ने तौर खुशामदीद कि तमो यह प्लान दितमुत एज ए चेयरमैन हेत सत चेयरमैन सबन तुस बह शुक्रगुजार डायरेक्टर सबन तुस बह शुक्रगुजार डी सी सबन बह शुक्रगुजार यथ मज तमो असल रोल निभो जहांगीर सबन खास कर यमिस सत सत पकान दशिन खोवर तम असल रोल निभो तम अत मज तम कर अत मज पेश कदमी और सानियो काउंसलरों कर असल पेश कदमी यम ज पार्क यतनसन यमन ओतर पे काम लज मैं अपनी तौर अपनी तरफ से जहांगीर साहब से और म्यूनसिपलिटी जो अफसर है हमारा उनको मैं खुशामदीद करता हूं और जो यहाँ काउंसलर बॉडी है 13 वार्डों से मुंतखब है उनको मैं खुशामदीद करता हूं। और अत बारस मज कर बह कत चेयरमैन साहब जहांगीर अहमद डार साहब चूँकि तमो ऑलरेडी अमुक प्लान दितमुत वर्कस प्लान अत मज नंदकिश्वर पार्क अत मज न्यू ब्रिज सुंबल अत बेहतरीन पॉइंट विजिटिंग पॉइंट अत अपर VIP मूवमेंट चूँकि अगर यह पार्क बन यह सान खतर बेहतरीन मौका सुनहरी मौका अत मज मुबारकबाद करान पेश जहांगीर डार साहबस और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सुंबल और ओवरऑल यम काउंसिल बॉडी ऑल वार्ड मेंबर्स तमो कोर अत मज बटो तमो कोर अत मज ताउन पेश और इंशाअल्लाह रहमान यत गई काम शुरू यह मुबारक का सुंबल सोनावारी नंदकिश्वर पार्क न्यू ब्रिज सुंबल अत मुबारक कत यह खुशामद काम। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चलें, जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम की पेशगोई के दरमियान वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी दर्ज की गई है। माहिर मौसमियात ने आज कहा कि खिते में कम से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। इधर महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 26 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि सुबह और शाम के औकात में वादी में धुंध रह सकती है जिससे सर्दी में इजाफा मुतवक्का है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और आप बने रहे गर्दियाल 24/7।